नमस्कार दोस्तों, टैग में चरण में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। एक्सरसाइज 11.1 करने से पहले दोस्तों हम कुछ जो हमने पिछले चैप्टर में वेक्टर अलजेब्रा में जो पढ़ा था उसका बेसिक देख लेते हैं जो हमारे इस चैप्टर में काम आएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए लाइन। ये क्या होती है? देखो हम क्या करेंगे, एक 3D प्लेन ले लेंगे एक्स वाई और जेड। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये हमारा जेड एक्सिस, ये ओरिजिन है। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, ये 3D प्लेन ले लिया। इसमें हम क्या करते थे, एक पोजीशन वेक्टर लेते थे चैप्टर नंबर 10 में। ठीक है, ओपी को क्या बोलते थे, पोजीशन वेक्टर। लेकिन 3D में हम क्या बोलेंगे, इसको डायरेक्टेड लाइन बोलेंगे। ठीक है, याद रखना इसको डायरेक्टेड लाइन बोलेंगे। डायरेक्टेड लाइन का मतलब है किस डायरेक्शन की तरफ जा रही है। ठीक है, और ये नीचे भी हो सकती है। अब ये मान लो कि जो डायरेक्टेड लाइन ओपी है हमारी, उसने एक्स एक्सिस के साथ बनाया अल्फा एंगल और वाई एक्सिस के साथ बनाया बीटा एंगल। ठीक है, और जेड एक्सिस के साथ बनाया मान लो गामा। ठीक है, ये ले लिया हमने। तो हमें पता है कि जो अल्फा, बीटा और गामा ये क्या होते हैं, ये होते हैं डायरेक्शन एंगल्स। इनको हम क्या बोलते थे, डायरेक्शन एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्शन एंगल्स। यदि इनके साथ कोस लगा दिया जाए, इसके साथ कोस, इसके साथ कोस, तो ये क्या बन जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस बन जाएंगे हमारे। देखो, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। तो अब इनको बोलेंगे हम डायरेक्शन कोसाइंस। ये हो गया दोस्तों। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे डायरेक्शन कोसाइंस। और इनको डिनोट कैसे करते हैं, ये देखो एक बार। देखो, इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा को, कोस अल्फा को एल, इसको कोस बीटा को एम और कोस गामा को एन से। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे एल इक्वल टू कोस अल्फा, एम इक्वल टू कोस बीटा और एन इक्वल टू कोस गामा। ये दोस्तों हमने चैप्टर नंबर 10 में भी पढ़े थे और एक बार हमने यहाँ भी देख लिया है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस हो गए। अब हम देखेंगे डायरेक्शन रेशो क्या होती है। ठीक है, तो देखो डायरेक्शन रेशोज, देखो इनकी डेफिनेशन है, दीज आर नंबर्स। नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं दोस्तों, उनको हमने एबीसी ले लिया। ठीक है, एबीसी सच दैट they are proportional to डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस, देखो दोस्तों ये नंबर होते हैं। ठीक है, एबीसी ले लिया हमने इसमें। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस। देखो प्रोपोर्शनल का मतलब देखो सबसे पहले क्या होता है, जैसे मान लो 2/4 ले लिया हमने, इक्वल टू 4/8। ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, इक्वल टू 5/10 होते हैं ना इक्वल। कैसे होते हैं, यदि हम इनको कैंसिल कर दें तो क्या आएगा आंसर, सभी का 1/2 आएगा। ठीक है, सारे के सारे इक्वल हो गए, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलेंगे प्रपोर्शन में है सारे के सारे। ठीक है, इन प्रपोर्शन, ये हो गया प्रपोर्शन। ठीक है, अब डायरेक्शन रेशो में देखो ये कैसे होते हैं, ये डेफिनेशन लिख दी, दैट इज, इसका मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे ए ले लिया हमने, तो ए अपॉन में, देखो ए अपॉन में एल लिख सकते हैं। ठीक है, एल का मतलब कोस अल्फा, तो ये देखो ए अपॉन में एल और बी अपॉन में एम और सी अपॉन में एन, बी अपॉन में एम और सी अपॉन में एन, ये इक्वल होंगे दोस्तों। ये सारे के सारे प्रोपोर्शन इक्वल होंगे। किसके इक्वल होंगे, मान लो ये किसी कांस्टेंट के इक्वल होंगे। ठीक है, ये हमने मान लिया। ठीक है, ये इन्हीं को बोलते हैं हम डायरेक्शन रेशोज। ठीक है, ये डायरेक्शन रेशो हो गया। अब कुछ पॉइंट हमारे पास देखो, फर्स्ट पॉइंट देखो, हमने पता है हमें कि जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं एल एम एन। ठीक है, तो इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, देखो एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर, ये इक्वल टू 1 होता है, ये हमने पहले पढ़ा था। अब सेकंड देखो,
ये तो हो गया फर्स्ट। अच्छा, कोई वेक्टर ले लेंगे, जैसे वेक्टर ए ले लिया हमने, इसको हम ऐसे लिखते हैं a1i प्लस में a2j प्लस में a3k। ठीक है, ये a1 a2 और a3 क्या होती हैं, ये होती है डायरेक्शन रेशोज होती है दोस्तों। ठीक है, जो हमने पढ़ी थी ना अभी, ये डायरेक्शन रेशोज वो होती है a1 a2 और a3। तो लिख देते हैं इसमें डायरेक्शन रेशोज कौन कौन सी होती हैं, a1 a2 और a3। ये कोफिशिएंट होते हैं ना जो i j और k के, इनको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशोज बोलते हैं, a1 a2 a3। अब आ जाओ नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती हैं इसमें। देखो ये देखो दोस्तों, जैसे इसमें a1 है यहाँ पे, ठीक है, तो हम इसको L इक्वल टू डायरेक्शन कोसाइंस दोस्तों हमने पढ़ी थी, देखो अभी क्या होती हैं, L M और N होती हैं। तो L को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखो एक बार, ये वेक्टर है, ठीक है, तो इसमें हमने L लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, ये लेंगे सबसे पहले a1 अपोन में जो देखो इसका कोफिशिएंट j का और k का कोफिशिएंट, इनके स्क्वायर का सम कर देंगे और अंडर रूट के नीचे लिख देंगे नीचे। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे a1 स्क्वायर प्लस में a2 स्क्वायर प्लस में a3 स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं a1 अपोन में, ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। इसका मैग्नीट्यूड हम ऐसे निकालते थे ना, तो इसका मतलब ये हो गया, इसके नीचे हमने क्या लिखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। तो ये हमारी L हो जाएगी। ठीक है, और ये a1 a2 और a3 ये क्या है दोस्तों, ये हमने अभी पढ़े थे, ये डायरेक्शन रेशोज है, मतलब डायरेक्शन रेशोज के स्क्वायर का सम कर लेंगे और अंडर रूट के नीचे यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये होगी L। अब देखो M कैसे लिखेंगे, M में नीचे तो बिल्कुल सेम रहेगा, ऊपर क्या करेंगे, a2 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे a2 अपॉन नीचे बिल्कुल सेम, ये याद रखना, a3 स्क्वायर, ये हो गया M, और N के लिए ये वाला कोफिशिएंट लेंगे k वाला, तो a3 अपॉन में नीचे बिल्कुल सेम a1 स्क्वायर प्लस में a2 स्क्वायर प्लस में a3 स्क्वायर। तो ये हो गया दोस्तों L M और N, ऐसे लिखेंगे हम किसी वेक्टर से। ठीक है, ये हमारा दोस्तों इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब आते हैं दोस्तों हम एक्सरसाइज 11.1 में। देखो एक्सरसाइज 11.1 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है 1। तो देखो दोस्तों क्या क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, ये रहा। देखो, इफ ए लाइन मेक्स एंगल्स 90 डिग्री 135 45 विद द x y एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। देखो दोस्तों हमारे पास है एंगल, कौन कौन से एंगल हैं, एक तो 90 डिग्री 135 डिग्री और 45 डिग्री, ये तो x एक्सिस के साथ है, ये y के साथ, ये z के साथ। ठीक है, ये दिया गया है। अब हमने फाइंड आउट क्या करनी है, हमने निकालनी है डायरेक्शन कोसाइंस। ये दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। तो देखो अभी हमने पढ़ी थी क्या होती हैं, L M और N होती हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखो कोस एल्फा होता है ना यहाँ पे, अब एल्फा किसके साथ बनता है एंगल, ये x के साथ बनता है, तो x के साथ ये है और y के साथ ये है और z के साथ ये है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा बनता है, तो अल्फा के स्थान पे क्या लिखें, यहाँ पे 90 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, कोस 90 कितना होता है, 0 होता है, हमें पता है। अब m में आ जाओ, m में लिखते हैं हम कोस बीटा, बीटा बनता है y के साथ, तो इसमें लिख देंगे कोस 135, और 135 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस में 45। ठीक है, और ये देखो 180 में से माइनस हो रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव, तो माइनस कोस 45 हो जाएगा। ठीक है, कोस 45 होता है 1 अपॉन में √2, तो इसकी वैल्यू आ गई ये वाली, इसकी 0 आई थी। अब n में आ जाओ, n के लिए क्या करेंगे, कोस गामा लिखते हैं ना, गामा किसके साथ बनता है, z के साथ, तो इस z की वैल्यू कितनी है 45, तो कोस 45 की वैल्यू 1 अपॉन में √2। तो दोस्तों हमारे जो डायरेक्शन कोसाइंस आएंगे वो आ जाएंगे, देखो 0 और -1/√2 और 1/√2। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है,
अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 2। देखो, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखो दोस्तों, हमने क्या निकालनी है? सबसे पहले गिवन देखो, हमारे पास गिवन है ऑल एंगल्स आर इक्वल। सभी एक्सिस के साथ क्या है? एंगल इक्वल है। लिखो इसमें ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, सभी एक्सिस के साथ। हमने क्या फाइंड आउट करना है? डायरेक्शन कोसाइंस निकालनी है दोस्तों, ठीक है। हमने पढ़ी थी, देखो ये होती है एल। एल का मतलब होता है कोस एल्फा, और एम का मतलब होता है कोस बीटा, और एन का मतलब होता है कोस गामा, ठीक है। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। अब देखो इसमें क्या दे रखा है? ऑल एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब ये हो गया एल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो दोस्तों, एल इक्वल टू कोस एल्फा, एम इक्वल टू कोस, यहाँ से देखो सारे एंगल इक्वल है ना, क्योंकि दे रखे हैं हमें, तो यहाँ पे बीटा की जगह पे एल्फा लिख सकते हैं, और एन इक्वल टू कोस, गामा की जगह पे बी एल्फा लिख सकते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं हम, और हमें रिलेशन पता है, ठीक है। पॉइंट्स में पढ़ा था हमने, एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस में एन स्क्वेयर इक्वल टू 1। सभी में क्या वैल्यू डाले? एल, एम और एन की वैल्यू डाल देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास, देखो, कोस स्क्वेयर एल्फा, एम स्क्वेयर कोस स्क्वेयर एल्फा प्लस में एन स्क्वेयर, ये भी कोस एल्फा है, कोस स्क्वेयर एल्फा इक्वल टू 1। देखो 3 बार है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 3 कोस स्क्वेयर एल्फा इक्वल टू 1, ऐसे लिख सकते हैं। तो कोस स्क्वेयर एल्फा इक्वल टू 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया आ जाएगा ना, दोनों तरफ रूट ले लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये बनेगा कोस स्क्वेयर एल्फा, रूट ले लेंगे, और यहाँ पे देखो ये रूट इसके ऊपर आएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये रूट इसके ऊपर नहीं लिख रहा मैं, ठीक है। या ऐसे लिख लो इसको एक बार, तो ठीक है, पूरे के ऊपर। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कोस एल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3, क्योंकि 1 का रूट तो 1 ही होता है, तो ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो हमारा ये आ गया दोस्तों, कोस एल्फा की वैल्यू क्या आई? प्लस माइनस √3। तो इसका मतलब ये हो गया डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गया? एल, एम और एन तीनों इक्वल है ना, ठीक है, इक्वल है क्योंकि एंगल इक्वल है। तो ये हो जाएंगे हमारी, देखो ऐसे लिख देंगे, देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस आर एल की जगह पे प्लस माइनस 1/√3, एम की जगह पे प्लस माइनस 1/√3, और एन की जगह पे दोस्तों कोमा लगाते रहना इसमें 1/√3। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से कंप्लीट होगा दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 3 हमारे पास। देखो, इफ ए लाइन हैज द डायरेक्शन रेशोज -18, 12, -4, देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन रेशो की होना दोस्तों हमें, और डायरेक्शन कोसाइंस निकालनी है। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 3, तो मैं लिख रहा हूँ इसमें सबसे पहले डायरेक्शन रेशो ही लिख रहा हूँ। डायरेक्शन रेशोज वो हमारे पास है -18, 12, -4, और हमने निकालना क्या है इसमें? डायरेक्शन कोसाइंस निकालनी है, ठीक है। मतलब एल, एम और एन निकालनी है दोस्तों, ठीक है। अब देखो हमने पढ़ा था ना पीछे, एक बार दिखा देता हूँ मैं। देखो इसका यूज किया था हमने, ठीक है। तो हम इसी प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे, ठीक है, एल, एम और एन निकालने के लिए। तो देखो सबसे पहले आती है एल, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन में क्या होती है? एल, एम और एन होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं? देखो एक बार, ये जो डायरेक्शन रेशो है इसका मतलब A1 है, ये A2 है, और ये A3 है, ठीक है। उस पॉइंट का यूज कर लेंगे जो हमने पढ़ा था वहाँ पे इंट्रोडक्शन में। तो ये होता है, देखो, A1 में इसका वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, डायरेक्शन रेशो होती है, उससे हम क्या निकाल सकते हैं? मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। मतलब देखो एक बार यहाँ पे ये लिखेंगे A1 की वैल्यू हम -18 में अंडर रूट लगा लेंगे दोस्तों। इन सभी के स्क्वायर का सम लिख देंगे इसके नीचे, ठीक है। तो ये जाएगा -18 स्क्वायर प्लस में 12 स्क्वायर प्लस में -4 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, देखो, -18 में अंडर रूट इसका दोस्तों 18 स्क्वायर 324 हो जाएगा, ठीक है।
और 12 का 144 और 4 का -4 का 16 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का साइन था, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर भी। ठीक है, क्योंकि माइनस का जब करते हैं स्क्वायर तो प्लस होता है। तो ये बन गया हमारा, देखो ये हो जाएगा -18 अपॉन में, इनका सम करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 484 इक्वल टू -18 अपॉन में। देखो दोस्तों, √484 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 22 इंटू 22। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो -18 अपॉन में, ये रूट से बाहर आ जाएगा तो ये 22 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 बार पेयर बन गया इसका, तो यहाँ पे अब इसको कैंसिल कर देते हैं हम। ये हो जाएगा देखो 9 अपॉन में 11, तो -9 अपॉन में 11 आ गया। ठीक है, एल की वैल्यू आ गई हमारी। अब निकाल लेंगे इसी प्रकार से हम एम की वैल्यू। देखो एम की वैल्यू के लिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, A2, बाकी सारा सेम दोस्तों। ठीक है, नीचे मतलब ये आ जाएगा पूरा। ठीक है, मतलब नीचे 22 ही आएगा यहाँ पे। तो मैं एक बार ऐसे लिखता हूँ इसको, एम की वैल्यू को, A2 है 12 अपॉन में, नीचे सेम बिल्कुल, क्योंकि ये इसके स्क्वायर का सम ही लिखते हैं यहाँ पे अंडर रूट में। तो ये जाएगा -18 स्क्वायर प्लस में 12 स्क्वायर प्लस में -4 स्क्वायर। तो ये बनेगा दोस्तों 12, और नीचे देखो, नीचे ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, नीचे मतलब 22 आएगा दोस्तों। ठीक, तो यहाँ पे 22 ही लिख देता हूँ मैं, डायरेक्ट कैंसिल करेंगे, और ये हो जाएगा देखो 6 अपॉन में 11। ठीक है, ये हो गया। अब निकालनी है हमने एन की वैल्यू। एन के लिए जरूरत पड़ती है A3 की। ठीक है, तो A3 है -4 अपॉन में, नीचे बिल्कुल सेम ये आएगा, अंडर रूट -18 स्क्वायर प्लस में 12 स्क्वायर प्लस में -4 का स्क्वायर, -4 अपॉन में, देखो इसका सोल्यूशन ये किया था हमने। ठीक है, 22 आ जाएगा यहाँ पे भी, कैंसिल करेंगे, ये बन गया हमारा -2 अपॉन में 11। तो दोस्तों हमारे पास जो डायरेक्शन कोसाइंस आ गई वो हैं, देखो एक तो ये है, लिख देंगे यहाँ पे -9/11, और यहाँ पे 6/11 और -2 अपॉन में 11। ये आ गया दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 4। देखो दोस्तों, शो दैट द पॉइंट्स 2, 3, 4, -1, -2, 1 एंड 5, 8, 7 आर कोलिनियर। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 4, तो हम ऐसे मान लेंगे इसको, लेट ए, पहले वाले को ए मान लेंगे, इसके कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ मैं 2, 3, 4, और अगले को पॉइंट बी मान लेंगे, इसके जो वर्टिसेस है -1, -2, 1, और तीसरे पॉइंट को सी मान लेंगे 5, 8 और 7। ठीक है, इनको हमने क्या करना है, लेट ए बी सी आर 3 पॉइंट्स, ऐसे लिख लो पहले तो, आर 3 पॉइंट्स। इनको हमने क्या करना है दोस्तों, कोलिनियर शो करना है। ठीक है, हमने वेक्टर में पढ़ा था। ठीक है, किस प्रकार से हम कोलिनियर शो करते हैं इनको, लेकिन 3D में देखो, इन 3D में हम कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशो निकाल लेंगे। ठीक है, किसकी, ए बी की, लाइन ए बी की, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है। ठीक है, एक पॉइंट ए है एक बी है, इन दोनों को मिला देंगे, ये लाइन बन गई हमारी, इसके वर्टिसेस पॉइंट ए के ये हैं, बी के ये हैं, तो डायरेक्शन रेशो निकाल लेंगे। ठीक है, ए बी की, और फिर क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशो निकाल लेंगे बी सी की, तो इन दोनों की निकाल लेंगे, फिर उनकी क्या करेंगे, हम प्रोपोर्शन चेक करेंगे। ठीक है, जो हमारी डायरेक्शन रेशो आएगी उसका प्रोपोर्शन हम चेक कर लेंगे, यदि वो सेम प्रोपोर्शन में है तो क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो दोस्तों मैं इसमें लिख देता हूँ, हम क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशो निकाल लेंगे, सबसे पहले निकाल लेंगे ए बी की, उसके बाद डायरेक्शन रेशो निकाल लेंगे बी सी की। ठीक है, इन दोनों की रेशो आ जाएगी, इसकी भी रेशो आएगी, इसकी रेशो, अब इसकी रेशो के अपॉन में ये कर देंगे। ठीक है, तो यदि प्रोपोर्शन इक्वल आ गई तो क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। चेक प्रोपोर्शन ऐसे लिख देता हूँ, चेक प्रोपोर्शन, इन दोनों की डायरेक्शन रेशो की प्रोपोर्शन चेक करेंगे। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए बी, ए एंड बी लिख लेता हूँ। ठीक है, ये 2 पॉइंट हैं ए और बी पॉइंट, इन दोनों को मिलाएंगे तो देखो
ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, 2 3 4 -1 -2 1, ठीक है। तो हमने निकालनी है दोस्तों डायरेक्शन रेशो। तो डायरेक्शन रेशो कैसे निकालते हैं, देखो ये तो इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है, ठीक है। हम वेक्टर बनाते हैं ना, उसी प्रकार से निकालनी है जिस प्रकार से वेक्टर होता था। तो हम ये x1 है, ये x2 है, तो इसमें से ये माइनस करना है, मतलब -1 -2 ये हो जाएगा -3। x है तो इसके साथ हम क्या लगाते थे, i लगाते थे, ठीक है। वेक्टर में क्या लगाते थे, i लगाते थे। लेकिन हम डायरेक्ट i j और k लगाने की जरूरत नहीं दोस्तों, यदि लगाना चाहो लगा लेना, फिर ये वेक्टर ए भी हो जाएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट डायरेक्शन रेशो लिख रहे हैं, ठीक है। यदि इसके साथ i लगा देंगे, फिर अगले के साथ j लगा देंगे, k लगा देंगे, तो हमारा वेक्टर ए भी निकलाएगा, ठीक है। लेकिन हमने जरूरत केवल इन इनकी है, ठीक है। डायरेक्शन रेशो की जरूरत है, वेक्टर की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट डायरेक्शन रेशो ही लिख रहे हैं इसमें। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट देखो, इसमें से ये माइनस कर देंगे, ठीक है। -2 -3 तो कितना हो गया, -5 हो जाएगा, ठीक है। 1 है ये, 1 -4 तो क्या हो जाएगा, +1 -4 तो -3 ही आएगा इसमें भी, ठीक है। यदि इसके साथ i, इसके साथ j, इसके साथ k लगा देंगे और प्लस में लिख लेंगे, ठीक है। देखो i j और k लगा देंगे और बीच में प्लस का साइन डाल देंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये वेक्टर बन जाएगा दोस्तों, लेकिन हमने केवल इसकी जरूरत है तो हमने ये निकाल ली, ठीक है। अच्छा, ये तो होगी डायरेक्शन रेशो ए बी की। अब निकालनी है हमने डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन ज्वाइनिंग बी सी की, बी एंड सी। देखो दोस्तों, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। बी के हैं जो वर्टिसेस -1 -2 और 1, और जो सी पॉइंट है वो 5 8 और 7 इस प्रकार से है ना हमारे पास। तो हमने डायरेक्शन रेशो देखो, इस पर लगा लो, दैट इज डायरेक्शन रेशो है ना ये। तो इसकी डायरेक्शन रेशो क्या हो जाएगी, इसमें से ये माइनस करना है, 5 माइनस में -1, माइनस और माइनस प्लस, तो क्या होगा दोस्तों, 6 आएगा। 8 -2, ठीक है, माइनस और माइनस प्लस तो 10 आ जाएगा इसमें। 7 -1 6 आ जाएगा। तो ये डायरेक्शन रेशो ये आ गई दोस्तों, ठीक है, ये आ गई, हमें इसी की जरूरत थी। अब हमने क्या करना है, इन दोनों की प्रपोर्शन चेक करेंगे, इसकी ए बी की और बी सी की। मतलब इसके नीचे दोस्तों ये लिख देंगे, इसके नीचे ये लिख देंगे, इसके नीचे ये लिख देंगे, ठीक है। तो ये देखो, चेक प्रपोर्शन ऐसे लिख देता हूँ मैं। तो ये देखो, पहले लिखूंगा -3 अपॉन में यहाँ पे 6 इक्वल टू, अब -5 लिखूंगा, इसके नीचे 10, अब -3 लिखूंगा यहाँ पे, इसके नीचे 6। अब देखो दोस्तों, क्या इक्वल है, इक्वल है दोस्तों, ये देखो कैंसिल करेंगे तो क्या आ गया, -1/2 इक्वल टू -1/2 इक्वल टू -1/2। प्रपोर्शन क्या है दोस्तों, इक्वल है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, देखो इसमें हम लिख देंगे डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए बी एंड बी सी आर इन प्रपोर्शन, आर इन प्रपोर्शन। हैंस इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, जो हमारी लाइन ए बी है ना, लाइन ए बी पैरेलल टू बी सी, जब ये पैरेलल है दोस्तों तो इसका मतलब ये हो जाएंगी, देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, ए बी सी आर कोलिनियर। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। इस प्रकार से करना है दोस्तों हमने। अब आते हैं दोस्तों इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखो, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर ये और ये, ठीक है दोस्तों। ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स होते हैं दोस्तों, ठीक है, उनके वर्टिसेस गिवन है, पॉइंट ए इसको मान लो, पॉइंट बी इसको, पॉइंट सी इसको। तो देखो दोस्तों, हमने डायरेक्शन कोसाइंस लिखनी है साइड्स की, साइड्स ऑफ ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास। तो सबसे पहले हम ये मान लेंगे, लेट पॉइंट है जो ए है ना, उसके वर्टिसेस है हमारे पास 3 5 -4, और जो ट्राइंगल का इसको बी पॉइंट मान लेंगे नेक्स्ट को, और जो एंड इसको सी मान लेंगे, इसके वर्टिसेस -5 -5 और -2, ये लिख लिया दोस्तों हमने, ठीक है।
आर वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल, ये मान लिया हमने। अब मैं ट्राइंगल का डायग्राम बना देता हूँ एक बार। पॉइंट ए इसको मान लो, पॉइंट बी और पॉइंट सी, इसके वर्टिसेस लिख देता हूँ मैं 3, 5, -4। इसके भी लिख देता हूँ बी के -1, 1 और 2। सी के लिख देते हैं -5, -2। ये लिख दिया दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी, ये हमने फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले ए बी के निकाल लेंगे, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी डायरेक्शन रेशियो की, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो से ही हम क्या करेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी, देखो दोस्तों वेक्टर पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे ए बी इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट, इसको ऐसे मान लेंगे, ठीक है। ए बी है ना, तो इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट ऐसे मानेंगे। तो हम क्या करते हैं, टर्मिनल माइनस इनिशियल, ठीक है। -1 -3 कितना हो गया, -4 लिखेंगे इसमें। इसी प्रकार इसमें से ए माइनस करेंगे, 1 -5 कितना हो गया, -4 हो जाएगा। 2 -4 क्या हो गया, माइनस और माइनस प्लस, तो ये 6 हो जाएगा। तो इसमें 6, ठीक है दोस्तों। A1 A2 और A3 हमारा ये आ गया, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो निकलने के बाद हम क्या निकालते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस निकालते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी, उसमें क्या करते हैं, A1 को यहाँ पे रखते हैं अपॉन में इन सारों का स्क्वायर करके और इनका सम इस रूट के अंदर डालते हैं। तो ये -4 का स्क्वायर प्लस में -4 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, तो ये दोस्तों डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएगी। इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और ये आगे देखो L, एक सेकंड रुको, इसको हम L मानेंगे दोस्तों, ये L लिखना भूल गया, इसको यहाँ से काट के यहाँ पे लिख दो। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी क्या होती है, L, M और N तीनों निकाल लिए ना हमने, तो ये L है हमारे पास। अब आगे देखो, इसको सोल्व करते हैं, उसके बाद निकालेंगे अगली। ये आ गई -4, नीचे देखो 16 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी +16 आएगा और ये 36। अब देखो दोस्तों -4 और नीचे देखो रूट के अंदर इन सब का सम कर देंगे। देखो 16 + 16 32 प्लस में 36, ये आ जाएगा 68 आएगा दोस्तों। ये हो गया -4 और 68 को हम लिख सकते हैं, देखो 4 × 17, ये हो गया -4 और 4 √4 दोस्तों, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि √4 लिखेंगे, इसको 2 लिख सकते हैं, मतलब रूट से बाहर आ जाएगा। 2 √ 17 ये अंदर ही रहेगा इसके, तो ये आ गया दोस्तों हमारा। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे, तो फाइनली हमारा आ गया -2 √ 17, एक तो ये आ गया, ठीक है। एल की वैल्यू आ गई। अब निकालनी हमने एम की। एम के लिए क्या करेंगे, A2 में नीचे बिल्कुल सेम -4 देखो दोस्तों, इसको लिखो या ना लिखो, आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे, मतलब 2 √ 17 लिख सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार लिख देता हूँ इसको, रूट -4² प्लस में -4² प्लस में 6² रूट पूरे के ऊपर, तो ये हो जाएगा -4 में 2 √ 17 लिख दिया दोस्तों डायरेक्ट मैंने, ठीक है। ये सोल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, केवल नीचे ये आएगा बिल्कुल। अब 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो m की वैल्यू आई -2 में √ 17 ये आ गई दोस्तों, ठीक है। अब हमने निकालनी है n की वैल्यू, n के लिए 6 में नीचे सेम बिल्कुल, तो 6 में रूट -4² प्लस में -4² प्लस में 6² 6 में 2 √ 17 लिख देंगे डायरेक्ट, 2 से ये कैंसिल, तो ये हमारे पास 3 में √ 17 ये आ गया दोस्तों, ठीक है। अब हमने क्या लिखना है, देखो अब हम लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ साइड ए बी, साइड भी लिख दो इसमें, साइड ए बी वो क्या क्या ही है, जो सर्कल लगाया ना हमने वो सारी लिख देंगे, सर्कल वाली एल है दोस्तों ये, ठीक है। एल लिख दिया हमने ये। उसके बाद लिखेंगे एम। एम हमारे पास -2 में √ 17 है, और फिर हमारे पास है एन। एन की वैल्यू है 3 में √ 17, ठीक है। ये आंसर होगा दोस्तों एक तो। अब हमने लिखनी है दोस्तों इसी प्रकार से सेम BC की।
जो हमारे पास लाइन बी सी है, साइड बी सी है, इसकी डायरेक्शन कोसाइंस लिखनी है, जिस प्रकार से हमने डायरेक्शन कोसाइंस ए बी की लिखी थी। सबसे पहले हम डायरेक्शन रेशो निकाल लेंगे, ठीक है। देखो ये बी है, ये सी है, इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट, इसमें से ये माइनस करेंगे, ठीक है। -5 -1, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें जरूरत होगी डायरेक्शन रेशो की। हमने क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ बी सी, ये हमने निकालनी है दोस्तों। तो उसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे डायरेक्शन रेशोज ऑफ बी सी। तो देखो इसमें से ये माइनस करना है, चाहे इसमें देख लो आप, ठीक है, इसमें से ये माइनस करेंगे। यहाँ पे देख लो इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट, -5 -1, ठीक है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा -4 आएगा, यहाँ पे कोमा लगाओ, -5 -1 -6 हो जाएगा, -2 -4 हो जाएगा। ये आ गई दोस्तों रेशो हमारी। अब देखो, अब डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लेंगे बी सी की। उसके लिए देखो सबसे पहले निकाल लेंगे एल। एल क्या होता है, A1 है ना, ये A2 A3, -4 A1 लिख लिया यहाँ पे नीचे। इन सारों के स्क्वायर का सम यहाँ पे लिखेंगे, -4 स्क्वायर प्लस में -6 स्क्वायर प्लस में -4 स्क्वायर। तो ये बनेगा दोस्तों हमारे पास -4 अपॉन में देखो 16 प्लस में 36 प्लस में 16 इक्वल टू -4 अपॉन में देखो इन सब का सम करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा √68, जिस प्रकार से ऊपर वाले पार्ट में होता हमारा, ठीक है। अब देखो आगे सोल्व करेंगे इसको हम लिख सकते हैं -4 अपॉन में 68 को 4 × 17, 4 को रूट से बाहर ले जाएंगे, 2 बन जाएगा, 2√17 हो जाएगा, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो गया यहाँ पे -2 अपॉन में √17, ये आ गया दोस्तों, ठीक है। अच्छा आगे देखो, ये तो आ गई हमारी एल की वैल्यू। अब हम निकालेंगे एम की वैल्यू। एम की वैल्यू देखो दोस्तों, एम के लिए A2 लिखेंगे -6 और नीचे बिल्कुल सेम टू सेम। तो ये बनेगा हमारे पास देखो -6 अपॉन में √-4 स्क्वायर प्लस में -6 स्क्वायर प्लस में -4 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -6 अपॉन में 2√17। नीचे सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं दोस्तों, यहाँ से देख लेंगे, ठीक है, डायरेक्ट लिख देंगे। तो ये कैंसिल हो गया, आ जाएगा हमारे पास -3 अपॉन में √17, ये हो गया, ठीक है। और अब हम निकाल लेंगे n की वैल्यू। n के लिए -4 लिखेंगे, -4 अपॉन में नीचे सेम टू सेम लिखेंगे। ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं दोस्तों, वैसे समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। आप एग्जाम में एक सोल्व करो, बाकी के सारे ऐसे कैसे लिख दो, ठीक है, हो जाता है ऐसे भी। -4 अपॉन में नीचे 2√17 लिखेंगे, 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास -2 अपॉन में √17, ठीक है, ये आ गया दोस्तों। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ बी सी, साइड बी सी क्या है दोस्तों, ये सर्कल वाली लिख देंगे इसमें, ठीक है। ये बन गया हमारे पास -2 अपॉन में √17 कोमा -3 अपॉन में √17 -2 अपॉन में √17, ये बी सी की आ गई दोस्तों, ठीक है। अब हमने निकालनी है सबसे लास्ट में ए सी की। देखो ए सी हमारे पास, अब ये देखो किसको इनिशियल पॉइंट माने, किसको टर्मिनल पॉइंट। इस प्रकार से देखो दोस्तों इसको, ये तो हो गया हमारा इनिशियल पॉइंट, ये हो गया टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। तो ये देखो अब हमने निकालनी है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए सी, साइड ए सी। देखो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए सी। देखो दोस्तों -5 -3 तो कितना हो गया, -8 हो जाएगा, ठीक है। इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट, यहाँ से देख लो, चाहिए इसको इनिशियल मानो, इसको टर्मिनल, -5 -3 -8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे -8। अब यहाँ पे देखो -5 -5 तो माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। -2 माइनस और माइनस +4 तो क्या होगा दोस्तों, प्लस का 2 आ जाएगा। तो ये डायरेक्शन रेशो आ गई हमारी। तो अब हम लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए सी। उसमें क्या होता है, एल होता है। एल में क्या करता है, A1 A2 A3। तो -8 अपॉन में इन सब का स्क्वायर और सम रूट के अंदर, -8 स्क्वायर प्लस में
-10² प्लस में 2² ऐसे लिखेंगे दोस्तों। और ये हो जाएगा -8 अपॉन में, देखो -8 का स्क्वायर 64, -10 का स्क्वायर 100 और 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया दोस्तों। -8 अपॉन में इन सभी का सम करेंगे तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 168 और ये बनेगा हमारे पास -8 अपॉन में 168 को लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू, एक सेकेंड रुको, ये हो जाएगा -8 अपॉन में रूट 4 इंटू 42 ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों इसको, ठीक है। तो आगे देखो क्या बनेगा हमारे पास, ये हो जाएगा -8 रूट 4 बार आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और रूट 42 रूट के अंदर ही बचेगा दोस्तों, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास -4 अपॉन में ये आ गया 42 रूट 42, तो ये आ गया एक तो, ठीक है। एल की वैल्यू हमारी आ गई। अब हमने निकालनी है दोस्तों, देखो एम की वैल्यू, ठीक है। एम के लिए ये लेंगे ऊपर यहाँ पे, नीचे बिल्कुल सेम टू सेम। फिर एन की वैल्यू, देखो एम की वैल्यू के लिए लिखेंगे A2 है हमारे पास -10, नीचे बिल्कुल सेम, -8² प्लस में -10² प्लस में 2², तो ये बनेगा दोस्तों हमारे पास -10 अपॉन में, देखो ये 2 रूट 42 ऐसे लिख दिया तो कैंसिल हो गया दोस्तों। ये बनेगा हमारे पास -5 अपॉन में रूट 42, ये हो गया दोस्तों, ठीक है। अब आ जाओ एन की वैल्यू। एन के लिए देखो इसको लिखेंगे A3 को, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में, नीचे सेम टू सेम लिखेंगे, -8² प्लस में -10² प्लस में 2², तो ये बनेगा दोस्तों 2 अपॉन में 2 रूट, नीचे बिल्कुल ये सेम आएगा ना बिल्कुल, ये तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया 1 अपॉन में रूट 42, ये हो गया दोस्तों, ठीक है। जो सर्कल लगाया हमने, ठीक है, तो ये हो गई हमारी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ AC, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ साइड AC। तो इनको लिख देंगे। सबसे पहले हमारे पास है देखो -4 अपॉन में रूट 42, सेकेंड है -5 अपॉन में रूट 42, थर्ड है 1 अपॉन में रूट 42। ये होगी दोस्तों हमारी तीनों साइड की आ गई, AB की, BC की और AC की डायरेक्शन कोसाइंस। इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों, और इसी के साथ एक्सरसाइज 11.1 भी दोस्तों हमारी कंप्लीट हो गई है। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।